हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड फोर टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बायोलॉजी का। यहाँ दोस्तों जीव विज्ञान का इसमें हम लोग टॉप आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आपको भी 2026 में बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की इस वीडियो होने वाला है, जो कि बायोलॉजी के लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का। दोनों को ज्वाइन करके आप कमेंट वहां पर कर मैसेज कर दीजिए कि हमें आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए। उसका स्क्रीनशॉट करके थंबनेल भी डाल दीजिएगा, तो उसको पर वहां आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। धैर्य बना करके शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवक में होता है, जंतुओं में होता है, पौधों में होता है या फिर परजीवियों में होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, यानी ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ABCD के बदले क ख लिख दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग वाले मिस्टेक किए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग ABCD से चलेंगे। ग रहेगा तो सी रहेगा, क रहेगा तो ए रहेगा। चलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वो क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। है दोस्तों, कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन आप लोग के देखिए यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो कितने हैं ऑक्सीजन। तो सही उत्तर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। उचित मात्रा में आयोडीन कौन से खाद्य पदार्थ से हमें मिलता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, नमक से मिलता है। ऑप्शन नंबर ग यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य और अन्य जो मांसाहारी जीव है वो किसका पाचन नहीं कर पाता है। तो सही उत्तर 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो परजीवी पादप का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा कस्कुटा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर कितना जोड़ा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों 3 जोड़ा पाए जाते हैं, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन से, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अगला है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। सही जवाब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यानी ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से सभी रहेगा तभी 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका घ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यह जो निकलता है वो जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल में, याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, एक ही क्वेश्चन दोबारा किया गया है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग का कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का, तो क्लोरोफिल रंग का वर्णक का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? ग्रीन होते हैं, हरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसमें मृत जीवी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ख राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएंगे, पत्तियों में क्या आदान प्रदान? तो रंध्र रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ख राइट आंसर हो जाएगा, ख रंध्र, याद रखिएगा रंध्र। आगे देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रकृति में 100 पोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो 100 पोषण के अंतर्गत क्या आता है प्रकृति में? सही उत्तर आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण आता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त है, वाइल है, वो कहाँ से स्रावित होता है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो होता है यकृत से। याद रखिएगा यकृत से। ऑप्शन नंबर ग आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें 100 पोषी कौन है? 100 पोषी कौन है? तो इनमें 100 पोषी क्या है? सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों हरे पेड़ पौधे स्वयं पोषी हैं। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, काम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करता है, वही उसका काम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा क। मनुष्य के आहार नाल में कौन एक अवशेषीय अंग है? तो मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स जो है दोस्तों यह एक अवशेषीय अंग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। अगला देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद की बात कर ले दोस्तों, तो कुटपाद जो है वो किस में? तो अमीबा कहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ग यानी अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अगला है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो सही उत्तर कुटपाद के द्वारा ही पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करने की बात आपसे पूछा गया है, कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? सही उत्तर दोस्तों लाइपेज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी ग आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ग आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का जो मैं उत्तर बता दूं उसे अपचयन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर क आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है। सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का 7 से कम। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम इसका पीएच मान होता है। आगे देखिए। अगला है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत सन है, याद रखिएगा, सूरज है। ऑप्शन नंबर आपका ग राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है तो ही हो जाएगा। यानी हम ऑप्शन की बात कर ले तो C6H12 कौन में है, तो C6H12O6, C6H12O6 यानी ग आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़िएगा। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण अंत ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ख आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्त। आगे देखिएगा। अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। वह होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, सही उत्तर स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क आपके सही जवाब हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन। अगला की प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो द माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया था। सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर आपका घ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा घ। अगला है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों, सही उत्तर कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर ख आपके सही जवाब हो जाएंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो दोस्तों वह अभिक्रिया है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही उत्तर उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर क आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी ऐसी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी डायरिया और एक निमोनिया। ये दोनों के दोनों रोग जो हैं दोस्तों, ए और ए, ये दोनों के दोनों रोग जो हैं श्वसन से संबंधित होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर घ आपका सही जवाब। आगे है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के केक श्वसन से बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। यह जो बनता है वह अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन नंबर ख आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों एटीपी को, याद रखिएगा। किसको, तो एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होता है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ख आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निःश्वास द्वारा जो निकलता है वायु उसमें क्या रहता है, तो CO2 रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
तो अवायवीय श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर क। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग गिल्स है। अगर यह हिंदी इसका क्या होता है तो गलफड़ा होता है, याद रखिएगा, गलफड़ा इसका हिंदी होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहता है, याद रखिएगा, रंध्र। ऑप्शन नंबर ए यानी का आपका सही जवाब हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में दोस्तों कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसमें जो है वो 10 जोड़ा पाया जाता है, याद रखिएगा, 10 जोड़ा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? श्वसन के उपयोग में लाने वाला कौन सा बीज है उपयोग किए जाने वाले अध्ययन के लिए? सही उत्तर आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज। ऑप्शन नंबर आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? सही जवाब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है तो किससे होता है? तो पौधों में श्वसन इनमें से सभी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी घ। अगला कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपका 48 नंबर क्वेश्चन का 30.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। ऑप्शन नंबर आपका क राइट आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो 4 होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या 4 होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने आप सभी को इसमें जो 50 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी मेहनत भी लगा है वीडियो बनाने में। क्वेश्चन का लेवल देखिए और क्वेश्चन का आपको इस तरह से पीपीटी का तैयार देखिए। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आपको कमेंट करना है कि हमें आज की क्लास जो चली है दोस्तों उसका पीडीएफ हमें दे दीजिए। आपको फ्री में वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखिएगा, फ्री में आपको दे जाएंगे। आपको वहाँ पर 2 लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सएप चैनल और एक टेलीग्राम चैनल का। तो जा करके कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए यदि आप 2026 में बेहतर करना चाहते हैं तो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।